तीसरा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या उससे ज़्यादा पर्सन एक साथ आते हैं और एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस से हुआ प्रॉफिट शेयर करने के लिए। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। इसके फीचर्स है फॉर्मेशन। एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसमें ये कंडीशंस होते हैं कि कौन उस बिजनेस से हुआ प्रॉफिट या लॉस उन पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे शेयर किया जाएगा और उस बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन हैंडल करेगा। लायबिलिटी। इस बिजनेस के पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यानी कि अगर बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी बिजनेस के डेब्ट्स को पूरा नहीं किया जा सकता तो उस बिजनेस के पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स से यूज होंगे। अगला है रिस्क टेकिंग। उस बिजनेस को रन करने का जो रिस्क होता है वो पार्टनर्स के इसमें डिवाइड हो जाता है क्योंकि वो एज ए टीम काम कर रहे हैं और जो रिवॉर्ड आता है एज ए प्रॉफिट वो उन पार्टनर्स के बीच में इक्वल एक रेशियो में बांटा जाता है जिन पर उन्होंने आगे किया था। अगला है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। उस बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं और डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी वो पार्ट लेते हैं। डिसीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है। अगला है कंटिन्यूटी। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो रिटायरमेंट ले लेता है तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा और अगर बाकी पार्टनर्स अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगला नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है वो है 2 और मैक्सिमम नंबर है 50 एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनी रूल 2014। पहले ये नंबर 100 था लेकिन इसको 2014 में चेंज कर दिया गया था। अगला है म्यूचुअल एजेंसी। उस बिजनेस का हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। वो दूसरे का भी काम करेगा और खुद का भी काम करेगा। पार्टनरशिप का पहला मेरिट है कि इसको आसानी से फॉर्म किया जा सकता है और आसानी से क्लोज किया जा सकता है। इसके लिए बस एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ता है। दूसरा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इस बिजनेस में सारे पार्टनर्स का रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, इसलिए डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होता है। तीसरा, पार्टनर्स ज़्यादा है तो फंड भी ज़्यादा ही होगा। चौथा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। इस बिजनेस में रिस्क शेयर हो जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग इस बिजनेस को चला रहे हैं। पाँचवा, इस बिजनेस में सीक्रेसी को भी मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि लीगली कोई रूल नहीं है कि उनके अकाउंट्स को पब्लिश करना है पब्लिकली। पार्टनरशिप के लिमिटेशंस हैं। पहला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन लिमिटेड है तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होगा। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक से ज़्यादा लोग हैं तो ओपिनियन भी डिफर करता है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। चौथा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या रिटायरमेंट वो ले लेता है तो वो एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा और वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अगर बाकी पार्टनर्स अगर उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा। पाँचवा, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप में कोई लीगली लॉ नहीं है कि उनको रिपोर्ट्स और अकाउंट पब्लिकली पब्लिश करें, इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होता है।